नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत। ठीक है। और आपको देखो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। इसका मतलब आपने बेसिक सब क्लियर कर रखा है। क्रय मूल्य हमें बताने की जरूरत नहीं क्या होता है, हमें सेलिंग प्राइस बताने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता है। बस इस वीडियो में आप जो सीखेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको जो भी डाउट लगता है उसे तुरंत नोट करो और कॉपी में लिखो। अगर समझ में नहीं आता स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे भेज सकते हैं डायरेक्ट, और मैं उसका जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट के लाभ पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट की हानि पर बेच दिया। उसने पाया कि दोनों विक्रय मूल्य समान है। के का मान क्या होगा? देखो सिंपल सी बात थी, एक था के 2100, इस पर के परसेंट प्रॉफिट लिया तो 100 प्लस के अपॉन 100 लिख सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस बन गया। इसी के बराबर जो 3150 था, इसको के परसेंट हानि पर बेच दिया, ये इसके बराबर था। समझ गए बात को? देखो ये इससे कैंसिल आउट, दो जीरो नहीं कटेंगे, एक चला जाएगा। लेकिन यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30, 5 तिये 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 हो गया। 7 छक्का 42, 7 नेम 63 हो गया। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ से देखो 100 प्लस के बात आती है कैलकुलेशन की, कि इस कैलकुलेशन को आप जल्दी कैसे करेंगे। 3/2 हो गया। हमने बहुत बार बताया है कि एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उससे ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। उसका नियम होता है ए अपॉन बी अगर कोई लिखा हो बराबर सी अपॉन डी हो, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, और एक बार घटा देंगे बराबर यही सामने करेंगे सी प्लस डी, सी माइनस डी। यानी कि इससे ये भी आ सकता है और इससे ये भी आ सकता है। वही चीज हम करेंगे। देखो 100 प्लस का के प्लस का 100 माइनस का के हो गया। नीचे करेंगे 100 प्लस का के माइनस का 100, माइनस माइनस प्लस का के हो जाएगा बराबर 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2। अब आगे ये सब कुछ करेंगे ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू। देखो कैसे लिखते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ऊपर 2 गुणे 100 हो गया, नीचे देखो 2 गुणे के हो गया। यहाँ देखो 3 2 5 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, यानी कि ये कट गया। यानी कि के बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। समझे रहे ना बात को? अब यहाँ से ये स्टेप पे डायरेक्ट हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? यहाँ से देखो ये नंबर था और ये नंबर था। अगर नंबर ऊपर नीचे सेम है और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट क्या लिख दिया? 100 अपॉन के। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 अपॉन के, और 3 में 2 घटाया, 3 में 2 जोड़ा, पहली बार जोड़ा जाएगा, दूसरी बार में घटाया, 3 से 2 गया 1। डायरेक्ट लिखते हैं ये चीज़। तो ये जो लिख के दिखाया है, ये करने की आपको जरूरत नहीं। अगला सवाल करते हैं। जब कोई वस्तु 720 में बेचा जाता है तो x परसेंट का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 5% होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 720 में बेच रहे थे तो उसे x परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था। 750 में जब बेचा तो x प्लस 5 कितना परसेंटेज का हुआ? ये 5% क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस पर जो था प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30 रुपए। तो ये 5% के ही वजह से वो 30 आया। समझना। अगर यहाँ से 100% निकालें तो देखो 5 छक्का 30, 6 गुना हो रहा है, यानी कि 600 रुपये हो गया। ये आया क्या? हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हमारा सीपी आ गया। बात समझना। अब यहाँ से देखो x परसेंट प्रॉफिट, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि 600 की चीज़ अगर 720 में बेच दें, देखो 600 की चीज़ अगर 720 में बेच दें, तो यहाँ से देखो 12 पंजे 60 हो गया, 12 छंग 72। रेशियो बना के कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो 1 रुपये का बड़ा प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, किस पर? 5 पर गुणा कर देंगे 100 का, तो आंसर क्या आ गया? 20। अगला सवाल करते हैं भाई। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्यतः मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी? देखो बहुत सरल है। उसे देखो 900 ग्राम तौलने की बजाय क्या कर रहा है? 1000 ग्राम। यानी कि यहाँ से देखो वो इतना प्रॉफिट ले रहा है। उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 20 पंजे 100, 5 से चीज 6 बेच रहा है। फिर गुणा कर देंगे, 10% कम हो रहा है, यानी कि 10 से चीज उसने क्या कर दी? 9 कर दी। अब यहाँ से देखो 3 जीरो, ये 3 जीरो चले गए, 9 एकम 9 हो गया। यानी कि 5 से चीज उसने 1 रुपये बढ़ाकर बेची, बटे 5 कर देंगे, गुणे 100 कर दिया, यानी कि उसने 100 करो। तो 20% का उसने क्या लिया? प्रॉफिट लिया। अगला सवाल करते हैं।
एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत की 33 से 1/3% पे बेचा जाए तो हानि कितनी हो रही, 33 से 1/3%। यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाए तो कितने परसेंटेज का लाभ होगा। देखो हमने एक चीज बताना भूल गए, आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, अगर वो याद नहीं होंगी तो आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। देखो 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। अगर मान लो यहाँ पर जो बेची गई है वो अगर 3 रुपए की बेचता, फिर 1/3 करते तो यहाँ पर उसने 1 रुपए में बेचा। समझ गए बात को। यहाँ पर देखो उसे हानि हो रही है कितनी, 33 से 1/3 मतलब 1/3। अगर हमारा सीपी 3 रुपए होता, एक की हानि हो गई तो सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से कितना आता, 2 रुपए आता। इसी 2 रुपए की वैल्यू दी थी हमको एक। हम अगर 3 की वैल्यू निकाल लें तो 1/2 × 3 ये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। समझ में आ गई बात। अब आगे हम काम करते हैं किस पर, विक्रय मूल्य के ऊपर। उसने क्या किया, विक्रय मूल्य को 60% पर बेच दिया, ये आ गया इसका नया सेलिंग प्राइस। अब ठीक है, तो 20×3 = 60, 20×5 = 100 यानी कि 9/5 आ गया नया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता था कितना था, 3/2 था। इनका रेशियो बना ले, 3×3 = 9 हो गया, यानी कि उसने 5 की चीज 6 में बेच दी। प्रॉफिट 1 रुपए का लिया बटे 5×100 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल करते हैं। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है और वह यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या क्या है, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया 45 की चीज थी वो 40 में दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से 1 केजी के बजाय 800 ग्राम दे रहा है, ये भी तो चीज देखनी पड़ेगी भाई। तो देखो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से भी प्रॉफिट लिया है। समझ रहे बात को। तो देखो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 8×5 = 40 हो गया, 5×9 = 45 हो गया, 5×9 = 45। तो देखो 10/9 आया, कितना प्रॉफिट लिया उसने, 1 का। किस पर, 9 पर गुणा कर देंगे 100, आंसर क्या आ गया, 11 से 1/9 प्रॉफिट लेता है। अगला सवाल, 800 रुपए में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंटेज क्या है। देखो सिंपल सी बात है, एक वस्तु का 1 रुपए मान लो, तो देखो 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया, और उसने बेची कितनी अपने पास से, 2 वस्तुएं, यानी कि उसने 2 रुपए की चीज थी अपने पास से, प्रॉफिट 3 का लिया बटे 2×100 कर देंगे, यानी कि 150% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 35% वस्तुएं 65% के लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएं x% की हानि पर बेची गई। यदि कुल हानि इतने परसेंट है तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, एलिगेशन लगाते हैं। संख्याओं का रेशियो क्या था, 35 और दूसरी तरफ 65 बची। ये 35% एक दी है तो दूसरी 65%, तो यहाँ से करेंगे 5×7 = 35, 5×1 = 5, 5×3 = 15 हो गया। इधर वाली बेच दी 65% प्रॉफिट पर, ये हमें निकालना था, और टोटल कितना था, 12%। कुल हानि हो रही है, यानी कि ये प्रॉफिट वाला है, ये लॉस वाला, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आ रही तो समस्या वाली बात है। अब 13 की वैल्यू 77 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77×7/13 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे, 7×7 = 49 हो गया, 7×7 = 49, और 4 कितना हो गया, 53, बटे करेंगे 13। तो देखो 13×3 = 39, 13×4 = 52 आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला था तो इससे छोटा था, यानी कि यहाँ पर भी इससे ही छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 13×4 = 52, एक बचा, फिर 13×1 = 13, यानी 41 इसमें जोड़ते हैं, 12 + 41 करते हैं तो 2 1 3 4 1 5, लगभग 53% के आसपास आंसर आना चाहिए। बस सिंपल सा आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल करते हैं भाई। सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय मूल्य किया, ठीक है, क्रय किया। उसने उनमें से कुछ को 8% के लाभ पर, शेष को 12% की हानि पर बेचा, जिसके परिणाम स्वरूप 6% का लाभ हुआ। 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। देखो एक तरफ 8% लिखो, एक तरफ 12% हानि हुई है, फिर टोटल लाभ हुआ, यानी इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 18 आ जाएगा। क्योंकि एक तरफ देखो अगर सीपी लिखते, लॉस इधर होता है, प्रॉफिट इधर होता है, यानी कि ये पूरा जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, हमारे हिसाब से टोटल 9 1 10, 10 बराबर दिया है 80। हमें निकालना क्या था, 8% वाला, यानी कि 9 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 10 8 80 हो गया, 9 8 72 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं।
₹28 प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को ₹16 प्रति किलोग्राम लागत वाले 6.6 किलो नमक में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण इतने रुपए में प्रति किलो की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो देखो ₹28 क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया, ₹16 कॉस्ट प्राइस दिया, ये दिया था सेलिंग प्राइस, इसको भी बना लें। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की है, 15% का प्रॉफिट कर दें तो 115 हो गई। 115 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 29.90। 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो चलेंगे दोनों। 23 पंजे 115 होता है। देखो 23 एकम 23 बचा 6, 23 तिया 69 हो गया, बचा ये जीरो। तो यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30, ये क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो मिश्रण बना है उसका कॉस्ट प्राइस। तो एक तरफ देखो 28 लिखो, एक तरफ 16 लिखो। अब ये हो गया इसका रेशियो, देखो 6.6 कह रहा था, ये वाला हमें निकालना था। तो देखो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कोई इतनी निंजा टेक्निक थोड़ी ना लगानी थी। देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 26, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अगर एक बराबर दिया 6.6 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 3 33 kg। समझ में आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु 6500 में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य इतने रुपए है उसे 4% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगी। देखो बहुत सरल तरीके से करते हैं इसको। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। अगर एक का लाभ हो रहा है यानी कि 25 की चीज 26 में बेची जा रही है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 6500। यहाँ लिखते हैं 6500 हो गई, यानी कि हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 6500 बटे 26 करेंगे, गुणा 25 करेंगे, काम हो जाएगा। यानी कि 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 हो गया। इधर आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 लिख लो क्योंकि 25 की वैल्यू निकालनी, यानी 25 25 हम 625 से एक जीरो आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका कॉस्ट प्राइस हमें पता था ना। तो यहाँ से देखो एक तरफ 4% का लाभ हो रहा था, एक तरफ 4% की हानि हो रही थी। फिर बीच में देखो टोटल का हमें बताना है। इसका हमें पता था कॉस्ट प्राइस 6250, इसका हमें पता था 3750। अब नीचे यहाँ कॉस्ट प्राइस क्यों लिखते हैं, देखो कहीं पर भी लगाना एलिगेशन जो नीचे सापेक्ष में आता है। आप प्रॉफिट किस पे निकालते हो, सीपी पे निकालते हो, ठीक है। अगर आपकी स्पीड देती है जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा देता है ना, तो नीचे क्या लिखा, घंटा। अगर एलिगेशन स्पीड में लगाओगे ना तो समय का आएगा रेशियो नीचे। अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में लगा रहे तो सीपी का आता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, इनका हम रेशियो आसान करते हैं। तो देखो ये जीरो से जीरो चला गया, 25 25 हम 625 हो गया, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 तिया 15 हो गया, 5 25 हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखो, एक ऐसी वैल्यू रखो ऑप्शन के थ्रू। क्या रख सकते हैं, देखो अगर 45 रखेंगे तो ये रेशियो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर मान लो 1 रखते हैं तो 1 हानि हो रही, यानी कि माइनस का 1 रखेंगे, यानी 4 से 1 घटाते हैं, 4 से 1 माइनस का 1 घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन हमें 3 चाहिए तो ये चला गया, यानी कि 4 भी नहीं रख सकते। तो प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 से 1 घटाया 3 और माइनस का 4, और फिर प्लस वाला माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। समझ गए बात को, समझ गए ना। तो रेशियो मिल गया, आंसर भी हमारा मिल गया। अब देखो ये जो ऑप्शन से कर लिया, अगर मान लो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते तब कैसे आता। तो देखो कैसे लिखते, जैसे ये 4% लिखा, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो 4%, यहाँ लिखा माइनस का 4%। रेशियो क्या था, 5:3 था। अब इनका जब बीच का निकालते हैं तो ये रेशियो इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि इनका डिफरेंस यहाँ से 5 3 8 हो गया, इनका 4 का और 4 का इनका भी 8 हो गया। क्योंकि 4 माइनस का -4 करेंगे तो 8 ही तो आएगा डिफरेंस। तो 1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से देखो 1 बराबर 8 करें, 1 बराबर 1 आ गया, तो 3 बराबर 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 आया। फिर 5 बराबर 5 हो गया, यानी कि एक चीज देखो, 5 से 4 घटाएंगे 1 हो गया, 4 से 3 घटाएंगे 1 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर इतने में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया। देखो बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ से 15% को पकड़ो, 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। अगर हम सीपी 20 मान लें, सीपी 20 मान लें तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि कुल मिला के हमारा सेलिंग प्राइस कितना बना, जाके 20 और 3 23 बन गया।
उसने एक और वस्तु खरीदी जिसका मूल्य क्या था, पहले वाले के बराबर था। यानी कि जो न्यू वस्तु खरीदी है नई वाली, उसका तो यही रहा, 10% का उसने लाभ ले लिया। अगर इस पर 10% का लाभ लेंगे तो कै रुपए हो गया, 2 रुपए का लाभ हो गया, बटे 100 करते हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से लिया, 3 रुपए का यहाँ से लिया, टोटल प्रॉफिट 5 रुपए हो गया। अब यहां से चीज समझने की कोशिश करो, कह रहा है कि 1495 में बेचा है, यानी कि जो 23 की वैल्यू थी, ये वाले 23 की, इसकी वैल्यू हमें दी थी 1495। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ देता तो डायरेक्ट हम 20 का डिवाइड कर देते, 5 में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो करेंगे, 23 छक्के 138 होता है, बचा कितना है 11, 23 पंजे 115 हो गया। यहाँ से करेंगे पचम 25, यहाँ से लगा 2, 5 छक्के 302, 32, 325 रुपए आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। वस्तु ए और बी के लागत मूल्य क्रमशः इतने और इतने हैं। वस्तु ए का विक्रय मूल्य इतना है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ इतना है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ परसेंटेज क्या हुआ? सिंपल है, यहाँ का प्रॉफिट दिया था 180 रुपए ले रहा है, एक पर प्रॉफिट निकल आया 1600 पर, हमें पता नहीं तो उसका मान लेते हैं हमने X% प्रॉफिट लिया। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 16 12 2800 हो गया। इस पर उसने कितना लिया? 25%। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, 700 आ गया। ये 0 से 0 चला गया, यानी 16x बराबर 700 माइनस 180 हो गया। 700 से अगर जाएगा 180 तो 600, 600 से 80 और घटा दो 520 आ गया। अब यहाँ से x बराबर निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12, नीचे 4 चौको 16। यहाँ से करेंगे 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 32.5% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। P ने एक वस्तु Q को 20% के लाभ पर, Q ने यही वस्तु R को 25% की हानि पर बेच दी। R ने इसी वस्तु को T को 50% लाभ पर बेचा। यदि P ने यह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी तो T के लिए वस्तु की कीमत क्या? सिंपल है, 100 हो गया। देखो बहुत से लोग सक्सेसिव मेथड से भी करते हैं, मैं इसलिए नहीं करता उससे। रीजन क्या है, कैलकुलेशन के लिए क्या होती है, संख्याएं कट जाती हैं, तो कैलकुलेशन के लिए इतनी संख्याएं नहीं बचती। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से करते 20 पंजे 100 हो गया, 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5 यानी कि 6/5 हो गया। फिर क्यू ने 25% हानि 25 चौको 100 यानी कि 3/4 हो गया। फिर करेंगे 50% का लाभ हो गया, यानी कि 50 दूनी 100 होता है, यानी कि यहाँ से 1 का प्रॉफिट ले लिया, 3/2 हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये संख्याएं बच गई ना। अब यही सक्सेसिव में करते, अभी तो संख्याएं सरल हैं, चलो कोई बात नहीं, सब आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या ऐसे करते तुम लोग, फिर क्या करते, 2 से 2 चला गया, 5 का 3 आ गया। लेकिन यहाँ से देखो जब संख्याएं कटेंगी नहीं तब क्या गुणा करना पड़ेगा ना डायरेक्ट, तब दिक्कत आ जाती, तब इसी तरीके को काम में लिया जाता है। तो देखो 5 चौको 20 और 20 हो गया, 20 पंजे 100 कर दो, यहाँ से कर दो, 2 तियां 6 कर दो, 3 तिरका 9 तियां 27, 27 पंजे 35। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा? 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 हुआ। यानी कि अगर ये SP है तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि SP से अगर हम प्रॉफिट हटा दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि 5 से अगर 1 हटा दें तो कॉस्ट प्राइस आ गया, कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। तो करा लाभ लागत मूल्य का कितना होगा? लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। लागत मूल्य कितना था? 4, गुणे कर देंगे 100 तो क्या आ गया? 25% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई? देखो बहुत सरल सवाल है। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 हुआ। 1/5 का मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पहली कंडीशन में 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? पहली कंडीशन में 6 रुपए हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस तो दोनों कंडीशन में सेम था। सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशनों में सेम था। यहाँ से अगर 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया तो यहाँ पर ऐसा कॉस्ट प्राइस रखना चाहिए कि हमें लॉस हो जाए 1 रुपए का, क्योंकि कह रहा है पूरे लेन देन में हमें कोई भी प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हमें यहाँ पर चाहिए क्या? लॉस चाहिए, तो 7 रुपए की चीज क्रय मूल्य रहा होगा तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा। तो दूसरी वस्तु पर देखो, अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो 6 की वैल्यू दी गई तुमको कितनी? 2400। हमें निकालनी थी लॉस कितना हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ से कर देंगे 6 चौक 24 हो गया, तो 400 रुपए का हमें लॉस हो गया। अगला सवाल करते हैं।
यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती हैं, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती हैं, तो 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती हैं, तो शेष वस्तुएं ना तो लाभ ना ही हानि पर बेची जाती हैं, तो कुल मिलाकर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर वस्तुएं यानी कि थिंग, और उनका जो रुपए था वो 100 रुपए था, ठीक है, प्राइस भी लिख लिया, चीजें भी लिख ली। तो यहाँ से देखो टोटल 20% वस्तुएं यानी कि 20 वस्तुएं हो गई, 50% प्रॉफिट पर बेची जाती हैं। किसके, इस पर 50% का प्रॉफिट लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। 40% वस्तुएं, देखो 100 का 40% 40 हो गया, 20% की हानि पर बेची जाती हैं, समझ गए ना, 20% हानि यानी कि इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, यानी कि ये 20 लिखा, ये क्या बन गया, तुम्हारा लॉस बन गया। फिर कह रहा 20% वस्तुएं, 20% वस्तुएं मतलब 20 हो गया 100 का, 5% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि ये भी हानि वाली हो गई, क्या हो गई, ये लॉस वाली, ठीक है, परसेंटेज का लगाना मत भूलना, 5 ही रहने तो लगने का, क्योंकि 100 पे लगा चुके ना, ठीक है। फिर कह रहा शेष वस्तुएं ना तो लाभ ना तो हानि पर, इनसे हमें कोई पंचायत नहीं। अब यहाँ से हम ये देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपये का। यहाँ से देखो 4 दूनी 800 का हमें लॉस हो रहा है। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 100 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। टोटल लॉस कितना हुआ, 900 का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 100 रुपये का। और कितने रुपए लगे थे, यानी इन दोनों को गुणा कर दें, हमारे हिसाब से टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 10,000 हुए थे, बटे कर देंगे हम 10,000, गुणा कर देंगे 100, यानी कि ये पूरे से पूरा कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, हमें 1% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल करते हैं। पारीक ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के परसेंटेज की गणना विक्रय मूल्य पर की और इसे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य क्या है। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि ये हमारा अगर सेलिंग प्राइस है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट हटा दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 से अगर 1 हटा दें तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 3 निकल के। फिर कह रहा है 11 रुपए के लाभ पर बेचा, यानी कि 1 रुपए का लाभ हो रहा था, उसकी वैल्यू 11 थी, हमें 3 की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ गई, 33 रुपए आ गई। अगला सवाल करते हैं। किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल बात, अगर लागत 100 है तो 4% का मुनाफा 400 का, तो 100 का 400%, 400 यानी कि 500 रुपये में चीज बेची जा रही। लेकिन कह रहा है लागत में, ये देखो लागत है, लागत में 100% बढ़ गई, यानी कि लागत अब हो गई 200। तो कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ, नया लाभ कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये, इनमें अनुपात कितना आ गया, 3:5। ठीक है, अगला सवाल। एक दुकानदार को दो फर्नीचर क्रमशः 18,000 रुपये और 10,000 रुपये में बेचने पर समान परसेंटेज का लाभ और समान परसेंटेज की हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है बहुत, दो समान फर्नीचर हैं यानी कि उनका मूल्य भी समान रहा होगा, तो उन पर जो प्रॉफिट हो रहा है जो लॉस हो रहा है वो बराबर रहेगा। जैसे देखो दो फर्नीचर हैं, दोनों का प्राइस तो समान रहा, अगर इस पर 20% का लाभ होता तो 120 में बेचते, अगर इस पर 20% का लॉस होता, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये 80 में बेचते। लेकिन यहाँ से देखो 20 कम हुआ, यहाँ से प्लस का 20 हुआ, यानी कि ये तो बराबर रहे दोनों। तो हम कह सकते हैं अगर मान लो हमारा सीपी हो, सीपी को सीपी ही मानते हैं, तो 18,000 में बेचने पे लाभ हो रहा है, यानी कि 18,000 माइनस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में लॉस हो रहा है यानी कि सीपी बड़ा होगा, यानी कि माइनस कर देंगे 10,000। बात समझे कि नहीं समझे, समझना पड़ेगा भाई, नहीं समझोगे तो दिक्कत वाली बात है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम सीपी लिख देते, यहाँ पर हम सीपी लिख देते, यहाँ पर कुछ भी होता, मतलब इतने में बेचा गया, यहाँ पर सीपी लिखा, ये हमें पता नहीं, तो इससे इसको हम घटाते, सीपी माइनस का 80 करते बराबर सीपी 120, यहाँ तो बड़ा है, माइनस का अगर करते क्या सीपी करते, तो ये देखो दोनों कंडीशन में बराबर था। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से 2 CP बराबर जब लिखेंगे तो कितना आ गया, 28,000 आ गया। यानी कि अगर हम सीपी लिखेंगे तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 आ गया 14,000 रुपये। यानी कि अगर इस पर हम 50% का लाभ लेंगे तो 150/100 लिख लें, या तो 3/2 लिख लेते डायरेक्ट, जिसे जो अच्छा लगे। 0 से 0, 15 चौकू 60, 15 एकम 15 6, 21,000 आंसर। अगला सवाल।
ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग इतना है, ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग इतना है। यदि ए तथा बी क्रमशः 10%, 20% के लाभ कमाया जाता है तो ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल हो गया, यहाँ से देखो ए प्लस बी कितना दिया था 1200। अब कह रहा है ए पर 10% का प्रॉफिट लिया गया तो 110/100 करेंगे, और बी पर कितना लिया गया है 20% का, यानी कि बी गुणे 120/100 हो गया। तो ये प्रॉफिट लेने के बाद ही तो आएगा हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि 1390 रुपये। किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया। यहाँ लिख सकते हैं 11A प्लस का 12B बराबर हो गया 13900। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लो, या तो क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर लो दोनों को। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करने पे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, नहीं होगी। देखो हाँ करते हैं, ए प्लस बी बटे कर दो 11A प्लस का 12B बराबर हो गया 12/139। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो 139A प्लस का 139B बराबर देखो 132 का ए प्लस का बराबर प्लस का 144B हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए वाले एक तरफ करेंगे तो 7A, फिर ये चला जाएगा इधर, 9 5 14 होता है, यानी कि 5B। तो ए अपॉन बी कितना हो गया 5/7। अगला सवाल, तो जाता ने 1250 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसे 2600 में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। देखो इसका एक सिंपल तरीका, सिंपल फंडा बताते हैं। अगर यहाँ से एक वस्तु का मूल्य निकालते तो 1250/25 करते। यहाँ से देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखी है तुम्हारी वस्तुएं और ऊपर क्या लिखा है रुपए। ये चीज ध्यान रखने वाली चीजें हैं। 10% की हानि हो रही, यानी कि ये वैल्यू कितने की हो गई 90% की हो गई। यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकालते, ये 100 की निकालनी नहीं है, लेकिन हाँ लिख के दिखा रहे हैं एक बार, फिर बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बटे 90 करेंगे और ऊपर चला जाएगा 100। ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। अब वो करा 2600 में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। यानी कि हमें 117 की वैल्यू निकालनी थी, 117/100 कर दिया। अब 2600 में कितनी वस्तुएं, यानी कि हमें बात करनी है किसकी 2600 की बात करनी है। तो यहां से करते हैं हम इसको 2600 और बटे क्या आ जाएगी, बटे आ जाएगी 2600। फिर करेंगे क्या करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि ये दोनों को हमने क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया। लेकिन जो ये नंबर है ना 2600, इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि हमें वस्तुओं की संख्या चाहिए। पहली कंडीशन देखो, इसीलिए ये ऐसी लिखी है, इसीलिए ऐसी लिखी कि ऊपर रुपए रहेंगे, नीचे वस्तुएं। हमने ऊपर नीचे 2600 का गुणा कर दिया। इस वाले जो ऊपर लिखा हुआ है इसे देखो हम मार्क कर देते हैं किसी दूसरे ही कलर से। इसको हमें छूना नहीं है, ठीक है। अगर छू लिया तो करंट लगेगा भाई साहब बहुत तंगड़ा। तो देखो यहाँ से ये चला गया, यहाँ से करेंगे 9 कम 9 9 27 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, यानी कि 200 आ गया। यहाँ से देखो 25 पंजे 125, 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 1 0 ये वाला इससे कट जाएगा तो 20 दूनी कितना आ गया 40 आ गया। यानी कि 2600 रुपये में 40 वस्तुएं बेचनी होंगी। समझ में आ गई बात। बाकी देखो सब लोग अपना अपना तरीका लगाते हैं। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखते, हमने देखा 10% की हानि की बात हो रही, यानी कि पहले तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लेते तो 1250/25 कर देते, फिर डायरेक्ट लिखते 10% हानि मतलब 90%, फिर देख लेते 17% प्रॉफिट कह रहा 117/100 और 2600 में वस्तुएं निकालनी थी 2600/2600, आंसर आ जाता। लेकिन आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो फिर से ये वही सेम सवाल आ गया, कह रहा 40 दर्जन फल 2400 में खरीदे, इनमें से 30 फल सड़े हुए थे जो फेंक दिए गए। 25% लाभ कमाने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। थोड़ा सा अलग है। देखो 40 दर्जन का मतलब क्या हो गया, गुणे 12 करेंगे, 12 चौक 48 हो गया 480। 30 तो खराब निकल गए, यानी कि अगर 30 माइनस कर देंगे तो ये हो गया। लेकिन यहाँ से देखो 2400 पे हमें प्रॉफिट चाहिए था भाई, प्रॉफिट हमेशा खर्च किए उसी पे तो निकालते हैं। 25% का चाहिए था, यानी कि 125/100 हो गया। अब हमें ये बताना है बचे हुए प्रति दर्जन कितने में बेचने। बच्चे कितने थे 450 बचे थे, प्रति दर्जन बना लिया, इसको x रुपए में बेचते बस काम हो जाता। तो यहाँ से देखो 2 0 चले गए,
यहाँ से और किस किस से कट सकता है, बिल्कुल काट देते हैं भाई। 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, 0 आ गया, 3 चौको 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, 6 चौक 24 हो गया, 5 चौकू 20, 20 चौकू 80 रुपए दर्जन हमें बेचने होंगे। अगला सवाल, कोई वस्तु x रुपए में बेची जाती, ठीक है, x रुपए में बेची जाती, अगर इसे इस कीमत की इतने पर बेचा जाता है, यानी कि हमने x की बराबर मान लिया कि 3, क्यों माना, क्योंकि इतने पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है 1/3, यानी कि इसका 1/3 करेंगे, 1 रुपए में से बेचा जा रहा है, तो 20% की हानि होती है, यानी कि हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% की हानि हो गई, इसका मतलब 80 में बेची गई है, यानी कि 80 बराबर अगर 1 दिया है तो 100 बराबर निकाल लें, तो 1/80 गुणे 100 हो गया, तो 20 पंजे 100, 20 चौकू 80, यानी कि 5/4 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा अगर x रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंटेज क्या होगा, देखो x रुपए कितना माना था, 3 में बेचे जा रही चीज हमारी कितनी थी, 5/4 रुपए की थी, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 12:5 हो गया। कितना प्रॉफिट ले लिया, 7 रुपए का, किससे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कि 140% का हमें प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 में खरीदा, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा, उसके द्वारा प्राप्त कुल और लाभ या हानि क्या होगा। सिंपल है भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे हुआ, जैसे 3 वस्तुएं थी, 100 मान लो, 10% का लाभ लेते इससे, तो देखो 110 में बेचते, यानी कि 10 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से 5% का लाभ लेते तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट वाले हैं दोनों। फिर यहाँ से 15% की हानि कर दी, यानी कि ये बेचा 85 में, यानी कि ये हानि है, माइनस है, ये दोनों प्लस के थे, ये माइनस का हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% के हानि पर बेची, यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो डायरेक्ट लिखते कैसे हैं, 15 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 24 बराबर दिया था 30.60, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। बात समझ में आई, अगर नहीं आई तो देखो करके बैठना घर पे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं होगी, फिर मजा नहीं आएगा। 4 सत्ते 28 हो गया, फिर 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से 6 से कट जाएगा, कटेगा ही नहीं, 3 दूनी 6, 7 6 13 5 18, 3 दूनी 6 कर लो, फिर यहाँ से 3 दूनी 6 कर दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि 255/2 आया। लेकिन उसे 10% का लाभ कमाना था, तो 110/100 कर देंगे, ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से देखो काटेंगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो डायरेक्ट कर लो। 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ 2 लिख दो, बटे कर दो 20, यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2 2 चौकू 8 हो गया, 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 1 पॉइंट और नीचे आ जाएगा, यानी कि 140.25 पर बेचना चाहिए था। अब ये देखो आया कैसे, जैसे मान लो हमने मान लिया हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, 15% की हानि पर बेचता तो 85 में बेचता, 9% के लाभ पर बेचता तो 109 में होती, तो यहाँ से इतने रुपए अधिक मिले हमारे हिसाब से, 8 में से 5 गया 3, 10 से 8 गया 2। अरे यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, यहाँ 9% कह रहा था ना, तो यहाँ पर 9 कर लो, ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं हुआ है, तो ये 24 आ गया। इसी 24 की वैल्यू से ये हमने सॉल्व कर लिया, बात समझ में आ गई। चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। चलिए फिर 1 से 25 तक प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो गए, ठीक है, आप लोगों को मुझे आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।